अपने गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना। देखा है ये मेरी विधि छोटेपन से मेरा हाथ छोड़ती नहीं थी। आपके दफ्तर में जिस दिन पहले दिन आए थे मेरा हाथ पकड़ के आई थी। मोहल्ले का कोई तीज हो त्योहार हो पापा का हाथ कभी नहीं छोड़ा इसने। और आज उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चाहते थे ना आप लोग। हो गया, ये पूरी तरह आपकी होगी। आपकी माँ आई थी यहाँ पे, हमने हाथ जोड़कर उन्हें कहा था, 4 बातें सुनाकर मैंने और मेरी पत्नी ने उन्हें अपना जवाब दे दिया था कि नहीं देनी है हमें हमारी बच्ची आप लोगों को। तो क्यों आए हैं आप? हरिप्रसाद जी प्लीज। मनु काम डाउन। हरिप्रसाद जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पे क्या बीत रही है। नहीं, आप नहीं समझ सकते हैं। आपके मैनों के अंदर तक समाज की आवाज नहीं पहुंचती है। हमारे यहाँ दीवार नहीं, आत्मा को चीर के पहुंचती है समाज की आवाज। हमारे घरों में सब जागते हैं। क्या सोचा था आप लोगों के बारे में? क्या निकले आप? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी बच्ची को कोई बहला फुसला सकता। हरिप्रसाद जी, मैंने आपकी बेटी को कभी फुसलाया नहीं। यहाँ यही अंदर घर में खाना खाने आए थे आप। बिमला के हाथ की सब्जी आपको अच्छी लगी थी। विधि को देखने जब वो लड़के वाले आए हुए थे आपने कहा था हरिप्रसाद जी मैं यहीं रुकता हूँ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। लड़के वालों से ज्यादा हमने आपका ध्यान रखा था। मुझे आश्वासन दिया था मुझे आपने कहा था मैं विधि के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। सब ढोंग कोई ना कोई बहाना बनाकर रुक जाते थे आप। और विधि की मंगनी तोड़वाने का बेड़ा आप ही ने क्यों उठाया था? पंडित जी, ये सगाई रोक दीजिए। विधि की मंगनी टूटी, फिर अपनी मंगनी भी अंबा जी के साथ तोड़ दी। वो अंगूठी उतार के ऐसे मुंह पे फेंकी थी आपने अंबा जी के, फेंकी थी कि नहीं फेंकी थी? सर जी, यही तो मैं आपसे कहने आया कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हो गई थी मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। तभी तो आपको भगवान माना था, हाथ जोड़ता था आपके आगे। आपको वाकई में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं क्यों आपकी आंखों में धूल झोंकूंगा ऐसे? क्यों? मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो उस वक्त अपने और विधि के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं चल पाया था। और जहां तक विधि के रिश्ते की बात है तो वो रिश्ता ठीक नहीं था। प्रसाद जी, आप ये जानते हैं वो लड़का गलत था। और अंबा जी के साथ तोड़ी आपने मंगनी, वो भी ठीक नहीं थी क्या? वो भी गलत थी क्या? वो इतनी शरीफ, इतनी नेक औरत। और अंबा से रिश्ता जोड़ने का मेरा फैसला गलत था। मैं चूर चूर कर दिया मेरे विश्वास को तुमने। मेरी नजर के सामने मेरी बेटी पे नजर डाली है। विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है देवराय चंद। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं जो आपकी बेटी के लिए महसूस करता हूं उसमें ना कोई पाप है
और ना ही कोई शर्मिंदगी। बस हमारी बात आप तक बहुत गलत तरीके से पहुंची। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलना अब तुम। चले जाओ यहां से। इसके पहले कि धक्के मार के निकाल दूं, जाइए। बस बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। हाँ तो बोलो इन्हें कि यहाँ से जाए लोग, यहाँ से अब जाए। ठीक है, मैं चला जाता हूं, मैं चला जाता हूं। लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप विधि के पिता हैं। आपका हक बनता है कि उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे। आपकी नजरों में वो अच्छा लड़का मैं नहीं हूं, वो समझ में आता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा गुस्सा मेरी मां पे उतारें या विधि पे उतारें, क्योंकि अगर इन दोनों ने आपको कोई जवाब नहीं दिया तो वो सिर्फ मेरी वजह से। वो दोनों बेकसूर है। हरिप्रसाद जी, विधि तो आपकी बेटी है, उसे तकलीफ पहुंचाकर आप खुद नहीं सो पाएंगे, ये मुझे पता है। इसलिए प्लीज एक बार शांति से सोचिएगा। ये जो सारा मामला है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको सच्चाई जरूर नजर आएगी। इस सारी सिचुएशन और विधि को ना एक बार अपनी नजर से देखिएगा, समाज की नजर से मत देखिएगा, क्योंकि ये समाज जो है ना, ये सिर्फ तमाशा देखता है और कुछ नहीं करता हो। देव जी, आप यहां से चले जाइए, इनकी हालत बहुत नाजुक है। देखिए, सारे मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, हमें और कितना रुस्वा करेंगे। विमला जी, आपने मेरी मां से एक बात कही थी कि मेरी वजह से विधि उम्र से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और इंसान के साथ शादी करके उसकी उम्र तो लंबी होगी पर खुशियां वक्त से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अपना ध्यान रखिए और विधि का भी। वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और ये आप भी जानती। भाई, हरिप्रसाद जी की इतनी हिम्मत, उन्होंने आपके साथ ऐसा सलूक किया, आपने मुझे रोका क्यों भाई? और तू मेरे रुकने से रुका क्यों? विधि का मासूम चेहरा देखकर उसके पापा को कुछ बोल नहीं पाया। एग्जैक्टली। अभिमन्यु, वो विधि के पापा हैं। मैं विधि से प्यार करता हूं और वो भी विधि से बहुत प्यार करते हैं। अभी वो गुस्से में, हर्ट है, उनके जख्म भी हरे हैं। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उन्हें, सब ठीक हो जाएगा।
अम्बा जी, कोई और भी आने वाला है क्या? ये तीसरा कप किसके लिए बना रही हैं आप? ये तुम्हारे लिए, ये मेरे लिए और ये देव के लिए। मैं कॉफी हमेशा देव के साथ ही पीती हूँ। तुम क्या कह रही थी? हाँ हाँ मैं कह रही थी कि मम्मी जी ना आजकल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सारे रूल्स बेंड कर रही, और अब इतनी बड़ी बात हो रही है लेकिन उन्हें रायचंद के नाम की कोई परवाह ही नहीं है। मम्मी जी उस कली गूचे में रिश्ता लेकर गई हैं विधि के घर। आगे? आगे क्या, बेइज्जती कराकर वापस आ गई। फिर देव भाई साहब चल पड़े उसके पापा को समझाने, और थप्पड़ खा के वापस आ गए। कैन यू बिलीव दिस? उस आदमी ने देव भाई साहब को चांटा मारा। देव भाई साहब को चाटा? देव को? मेरे देव को मारा? पता नहीं क्यों चले आए वो लोग यहाँ। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप आइए, बैठिए। मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? आपको इतना गुस्सा आ गया कि जिंदगी में पहली बार आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और आप कह रहे हैं आप ठीक है? आपको पता है जितनी बार आपकी आवाज ऊपर जा रही थी मेरा दिल बैठा जा रहा था। आपको देव जी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम उस आदमी का पक्ष ले रही हो? मेरा भगवान जानता है कि मैं सिर्फ आपके साथ हूं। उन दोनों के स्वार्थ की वजह से आप आईसीयू पहुंच गए, पर इस तरह से थप्पड़ मारना ठीक नहीं था। आप ये मत भूलिए कि इस सारे मामले में हम सही हैं और उनकी मनमानी गलती उन दोनों की है। लेकिन जैसे आपने हाथ उठाया और उनने हाथ छोड़ लिए, आपने हमारी सारी बातों को गलत ठहरा दिया। हाँ, तो हाथ जोड़ लेने से उसकी करतूत सही सिद्ध नहीं हो जाती है बिमला। अगर अभी भी तुम्हें कोई शक है ना तो चौखट के बाहर कदम रखो। पूरा मोहल्ला प्रेम कहानी सुना देगा तुम्हारी बेटी और उस आदमी की। उसने जो हरकत की है, एक थप्पड़ तो बहुत कम है उसके लिए। ऐसे बेशर्म लोग हैं, हर जगह हमारी बदनामी कराने के बाद अब घर में घुसा है। आपने भी तो सत्यवती जी से कितना कुछ कहा, पर वो सर झुकाए सब कुछ सुनती रही। हाँ, तो इसी लायक है वो। क्या हो गया है आपको? हमारी शादी को 24 साल हो गए, आज तक मैंने आपको किसी भी औरत से इस तरह बात करते हुए नहीं देखा। किसी की माँ से ये कहते हुए नहीं सुना कि उसने पैसे के लिए किसी से शादी की है। किसी को ऐसे थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा। ये आपका स्वभाव नहीं है। गुस्से ने आपको क्या बना दिया? सुनिए, हम मिलापनी हमारी परीक्षा ले रही है। आप अपना आपा मत खोइए। क्या नहीं कहा आज आपने? ये बात तो आप कनिका जी को भी कह सकते थे ना, जब वो अर्जुन का रिश्ता लेकर आई थी। तुम्हें दोनों रिश्तों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा क्या? फर्क है, पर कोई अपराध तो नहीं है ना कि आप सीधा थप्पड़ मारते। अरे देव जी अपनी और अपनी माँ की बेइज्जती सुनकर भी चुपचाप हाथ छोड़कर खड़े थे। पानी, आराम से।
अम्बा जी, प्रणाम। अब तबीयत कैसी है आपकी? अभी अभी अच्छी है, बेहतर है पहले से। वो हॉस्पिटल के बिल सेटल करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत मेहरबानी आपकी जी। अब आइए ना, आइए आइए। या बैठिए। थैंक यू। मैं 1 मिनट में आता हूँ। मैं अम्बा जी को यही कह रही थी कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन अस्पताल में बहुत मदद की इन्होंने। वो इंजेक्शन जिसकी वजह से आपको होश आया वो भी इन्होंने ही लाके दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। अरे इट्स ओके। विधि, जा अम्बा जी के लिए चाय लेकर आ। अच्छा अम्मा जी, दुकान के कागज हैं, ये आप वापस ले लीजिए। अरे ये मैंने आपके लिए खरीदी थी, ये बाप की है। नहीं, मैं विनती कर रहा हूँ आपसे, देखिए मना मत कीजिएगा, आप ये रख लीजिए। अरे देखिए इस दुकान की कीमत तो पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे, और जिस चीज की कीमत नहीं दे पाए उसको लेने का हमारा अधिकार ही नहीं है। मैंने अपना पूरा जीवन अनुशासन और उसूलों के हिसाब से जिया है अम्बा जी, और आगे भी यही मंशा है कि ऐसी कोई चीज नहीं लूंगा जिसकी मैं कीमत नहीं चुका सकता हूँ। लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे इजाजत देता ही नहीं है इस चीज की। पता है मुझे, आप बहुत स्वाभिमानी इंसान हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपका घर तो इसी दुकान के कारण चलता है ना? आप इसे वापस दे देंगे तो कैसे होगा? और विधि ने भी तो अभी नौकरी छोड़ दी है, फिर घर कैसे चलेगा? देखिए हरि प्रसाद जी, आप एक बहुत ईमानदार इंसान हैं। आज तक आप ये दुकान चलाते आए हैं, आगे भी इसे आप ही चलाएंगे। नहीं, अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। सुझाव नहीं, पेशकश समझ लीजिए। देखिए इसे आप एहसान नहीं, कर्ज समझ लेना। इस दुकान से जो भी आमदनी आएगी ना, उसके आप 4 हिस्से बना देना। एक हिस्सा दुकान की रखरखाव के लिए रखना, एक हिस्सा अपने स्टाफ के लिए, एक हिस्सा आपकी मेहनत की कमाई, उससे आप घर चलाना, और जो चौथा हिस्सा होगा ना, वो आप हर महीने मुझे दे देना। इससे मेरा कर्ज भी चुकता हो जाएगा और आपका मान सम्मान स्वाभिमान सब रह जाएगा। हरिप्रसाद जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं दिल से आपकी मदद करना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिए। ये तो कर सकते। हाँ, लेकिन इस अच्छाई के बदले आप मुझे थप्पड़ ना मार दे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी आप? हाँ, आपको थप्पड़ क्यों? अब तो परिवार की तरह है हमारे। इतना कुछ किया है आपने हमारे लिए, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी। वैसी इज्जत जैसे आप देव की करते थे। ना